वक्फ संशोधन कानून जब संसद में वक्फ संशोधन बिल की शक्ल में था तब से बवाल हो रहा है। हंगामा आपने भी देखा कि देर रात तक जो चर्चाएं हुई संसद के दोनों सदनों में, उच्च सदन हो या निचला सदन हो, राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर खूब हंगामा हुआ। सुबह कहें या आधी रात कहें, 3-3 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती रही और फिर बिल चर्चा के बाद पास हो गए। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन किए और उसके बाद उसने कानून की शक्ल ले ली। कानून की शक्ल तो ले ली और उसके बाद फिर भी हंगामा जारी है। और हंगामा कुछ इस तरह जारी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विपक्षी दलों के जो कई नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ऐतराज जताया। अब केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल किया है। कई कानूनी दांव पेच हैं, कई कानूनी शब्द हैं जो आपको हमको उलझा देते हैं, तो हमने उन्हें समझने की कोशिश की है कि ये कैविएट दाखिल करने से होगा क्या, ये कैविएट होता क्या है। तो वही सारी चीज़ें हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हमारे साथी नावेद बताएंगे कि कैविएट क्या होता है, कैविएट दाखिल करने के बाद क्या होता है ना। अब सरकार के पास कौन कौन से विकल्प खुल गए हैं, चलिए नावेद। हाँ, तो देखिए हिमांशु, 8 अप्रैल की बात है जब केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उसने एक कैविएट दायर किया। तो ये कैविएट नए वक्फ संशोधन कानून, जिसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कहा जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश सुनाने से पहले अब कोर्ट केंद्र सरकार को जरूर सुनेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है उसमें जरूर सुनवाई में उनको सुना जाएगा। उसके अलावा अब आपका जो एक मुख्य सवाल है कि कैविएट क्या होता है, सही बात है, ये जिस तरह का शब्द है आमतौर पर बोलचाल में नहीं होता, तो सुनकर लगता है कि यार इसकी क्या मतलब है। तो इसका एकदम सीधा सिंपल जवाब है कि कैविएट एक ऐसा टूल होता है जो जैसे कोर्ट किसी एक पक्ष की बात सुने बगैर कोई फैसला न ले। जैसे मान लीजिए हम और आप दो पक्ष हैं, कोर्ट में हम पहुंचे, है ना, तो कोर्ट में मान लीजिए आपने कोई याचिका दायर की लेकिन मैं पहले कैविएट लगा चुका हूं, तो क्या होगा कि कोर्ट में कोई भी फैसला तब सुनाना चाहिए जब आप और मैं अगर दोनों हैं तो मेरा भी पक्ष सुना जाए, आपका भी पक्ष सुना जाए। तो कैविएट ये चीज सुनिश्चित करता है कि किसी एक पर्टिकुलर मामले से संबंधित कोई व्यक्ति अगर कोर्ट पहुंचता है तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। इसमें ये जो है कैविएट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में इसकी व्यवस्था है। और अगर आप और बेहतर तरीके से इसे समझना चाहें तो मैं ही अपने एक सिविल केस का उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि एमपी हाई कोर्ट में हमने एक सिविल केस था जो सिंगल जज के बेंच से जीत लिया। हमें पता था कि सामने वाली पार्टी जो है अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में, जिसमें 2 जज बैठते हैं, उसमें जाएगी, उसमें दरवाजा खटखटाएगी। हमें इसका अंदेशा पहले से है। तो हम हाई कोर्ट में क्या करेंगे, कैविएट दायर कर देंगे। हमने कैविएट दायर कर दिया। उसमें यह नहीं होगा कि सामने वाली पार्टी कोर्ट का इसमें रुख नहीं कर सकती या कोर्ट अब नहीं सुनेगा उसको, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें होता बस यह है कि अब अगर वो उस केस को लेकर डिवीजन बेंच में जाएंगे तो डिवीजन बेंच हमसे भी संपर्क करेगी और हमसे भी कहेगी कि ये केस आया है आपके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। और ये नहीं होगा कि मेरी प्रस्तुति के बिना वहां पर, मेरी उपस्थिति के बिना वहां पर कोई फैसला सुना दिया जाए। मतलब कुल मिलाकर मामला यही है कि बिना बताए सुनवाई नहीं होगी। हाँ, पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई साहब ये मसला है, कोर्ट आया है, इस पर सुनवाई होनी है। हाँ, एकदम सीधे शब्दों में अगर कहें तो कैविएट एक लीगल तरीका है जिससे आप कोर्ट से कह सकते हैं कि भाई जो भी फैसला लेना हो आप लीजिए, मगर पहले मेरी बात सुन लीजिए। और ये ज्यादातर तब किया जाता है जब किसी को लगता है कि उसके खिलाफ कोई याचिका आने वाली है ना, और वो पहले से तैयारी में रहना चाहता है ताकि कोई भी फैसला उसकी दलील सुने बिना ना लिया जाए। तो केंद्र सरकार को यहां पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां पर केंद्र सरकार को पहले से इस चीज का अंदाजा है। और आप जानते हैं, हमने खबरें भी की हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिकाएं दायर कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, कैविएट दायर कर दिया है कि जो भी मतलब इस चीज से संबंधित मामले हों हमारी दलील जरूर सुनी जाए। इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक के 10 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, दाखिल की जा चुकी हैं, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को असंवैधानिक बताया गया है और उस पर सुनवाई की मांग की गई। इसमें कुछ नेता हैं, कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग हैं, इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठन शामिल है जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
और इसके अलावा जो वकील कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है जो याचिकाएं हैं उन्हें आज 8 अप्रैल जब हमें वीडियो शूट कर रहे हैं इसके कुछ दिन बाद 15 अप्रैल यानी लगभग एक हफ्ते बाद 15 अप्रैल को हो सकता है कि इन केसेस में सुनवाई हो। और 7 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से पेश हो रहे थे उन्हें भरोसा दिया कि इन याचिकाओं को लिस्ट करने पर विचार किया जाएगा। लिस्ट करना यानी उनकी पेशी को तारीख देने पर विचार किया जाएगा। और फिलहाल लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर इसकी कोई जानकारी अपलोड नहीं हुई है। बाकी तो आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपना असेंट दे दिया था, मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद फिर वो गजट में आता है और कानून बन जाता है। और उसके बाद से लगातार बहस छिड़ी हुई है। बहस तो जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में कहा ही, जब वो बिल था सदन में लाया गया था तभी से ये बहस जारी है। तो अब इसमें ये चीज़ है जी। तो कुल मिला के भाई साहब मामला यही है। कैविएट का मतलब यही है, जैसे हम अलग अलग विषयों पर कहते हैं भाई हमारी भी सुन लो, है ना, हमारी भी बात पूरी हो जाए, जिसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं। उनकी भी सुनिए लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। तो कैविएट का मूल अर्थ यही इसी के आसपास है। बाकी द लल्लन टॉप आप तक अन्य जानकारियाँ पहुँचाता रहेगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। फिर से कह रहा हूँ, शुक्रिया।